बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। तो सीएम अरविंद केजरीवाल आज से अपना इंतखाबी मुहिम भी शुरू करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसके बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पार्टी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंत्री के साथ आएंगी और हमें इस बात की खुशी है कि वो मौका जल्द आ गया। आप लोग जिस तरह से उत्साहित हैं, जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी के कई नेताओं के बयान है कि अभी तो चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल मिली है, उन्हें बेगुनाह नहीं करा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया और उनके षड्यंत्र का भंडा फोड़ दिया इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, जिन्होंने इस देश के संविधान को बचाया है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके उसके लिए एक जगह बनाई है। वरना देखिए, ऐसी बात तो हम पाकिस्तान से सुनते हैं, बांग्लादेश से सुनते हैं, रूस से सुनते हैं कि चुनाव की घोषणा होती है, विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, एक ही इंसान चुनाव लड़ता है, वही इंसान चुनाव जीत जाता है। मुझे खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत को पाकिस्तान बनने से रोक लिया। आपको लगता है कि अब कैंपेन एक अलग तरीके से आगे बढ़ेगा क्योंकि आज से अरविंद केजरीवाल जैसे दिन से निकले हुए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से पूरे देश में एक उम्मीद जागी है कि अब तानाशाही का अंत करीब है और तानाशाही के अंत की शुरुआत हो गई। तो आपने देखा यहाँ पर आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने भी अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर लोकतंत्र की जीत बताया और इसका खैर मकदम किया। तो वहीं बीजेपी को भी लेकर निशाना साधा। इससे पहले भी बड़े अवसरों पे आप लोग दर्शन करते रहे। देखिए, कुछ दिनों पहले जब अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे मुकदमे में ज़बरदस्ती जेल डाला गया तो सुनीता केजरीवाल जी अकेले यहाँ पे हनुमान जी के पास आशीर्वाद लेने आई थी, मन्नत मांगने आई थी और ये कह के गई थी आप सब दोस्तों को कि अगली बार वे अरविंद केजरीवाल जी के साथ हनुमान मंदिर आएंगी और आशीर्वाद लेंगी। और देखिए, हनुमान जी ने बहुत जल्दी हम सब लोगों की, सुनीता जी की, अरविंद जी की सुनी और उनको पीएमएलए जैसे मामले में 50 दिनों के अंदर बेल मिल गई। ये एक बड़ा चमत्कार है और हनुमान जी, बजरंगबली, इनके बिना नहीं संभव है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला आशीर्वाद और सबसे पहला धन्यवाद जो है हनुमान जी को करने अरविंद केजरीवाल जी यहाँ थोड़ी देर में आ रहे हैं।